कोई भी ऐसे मौलवी हो जो इस संसार में आया और क्या 100% अपना जो भी आने का जो भविष्यवाणी हो उसके बारे अगर किया हो, उसको क्या वो पूरा किया हो, या कोई ऐसे भगत हो जो है गुरु हो जो इस संसार में आया और अगर भविष्यवाणी अगर उसके बारे में किया गया था होगा और उसको 100% पूरा किया हो, तो हम लोग समझेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अगर भविष्यवाणी 100% पूरा नहीं है तो वो जो है कि झूठी भविष्यवाणी है और झूठा वो भक्त है। हम लोग आज इस वचन में देखेंगे कि परमेश्वर की ओर से किसने आया था और क्या किया और भविष्यवाणी 100% पूरा हुआ या नहीं। तो यशाया 53 अध्याय 3 पद में हम पढ़ेंगे, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। यीशु का रूप सुंदर थी कि हम उसको देखते, माने यीशु को उतना सताया गया था और उसके सिर पर कांटों के मुकुट गूंथ के छपा गया था और लोग सैनिक लोग उसको सरकंडे भी मारते थे। तो कितना लहू बहा उसका शरीर पर, चेहरे पर, और लहू के कारण उसका चेहरा जो है कि पहचाना नहीं जा रहा था। इसके कारण उसका रूप जो है कि बिगड़ा हुआ था। इसके लिए यशायाह ने भविष्यवाणी किया और उसी प्रकार हुआ भविष्यवाणी पूरा। उसका रूप ऐसे बिगड़ गया था जो मनुष्य उसको देखते और चाहते कि ये अच्छा है, लेकिन बिगड़ गया था। दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते, माने उसका चेहरा और रूप जो है ना ऐसे लहू से ऐसे वहाँ सता हो रहा था जो कि बिगड़ गया था। लोग उसको देख के चाहते हैं, पूरा माने कि बेधरैन उसका चेहरा हो गया था। ऐसे लोग सताया था सैनिक को लोग। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगी से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, माने मनुष्य लोग उसको जो कि त्याग दिए थे और उसको ऐसे सताया गया था जो कि दुखी पुरुष हो गया था यीशु। और भविष्यवाणी ये यशायाह ने किया है और यीशु के आने से पहले भविष्यवाणी किया गया था और इसी प्रकार भविष्यवाणी 100% पूरा हुआ। अब त्यागा हुआ का मतलब होता है, जब अभी मुझे याद आता है जो मेरे संसार में मैं था, हिंदू जाति में था और सब भाई बहन मुझसे बहुत बात करते थे, वो अच्छा लड़का है, ईमानदार है, जैसे कोई लड़की से ऐसे नज़र संबंध या गर्लफ्रेंड वैसा नहीं बनाता है, तो ईमानदार है। जैसे गांव के लोग हमें जो कि अच्छा मानते थे और मैंने अच्छा व्यवहार भी करते थे, हम इज्जत भी करते थे उन लोग का, तो इस प्रकार हमसे बात करते थे। लेकिन अब जब मैं उस धर्म से निकलकर यीशु पर मैं विश्वास किया तो आज समाज वाले लोग हमसे बात नहीं करते हैं, माने कहना चाहिए तो एक मतलब से कि त्यागे हुआ। उसी प्रकार जब किसी को त्याग देते हैं ना तो अकेला हो जाता है। तो त्यागे हुए पुरुष था यीशु मसीह, जो इस जगत के धरती का हर मनुष्य उसको छोड़ दिए थे, लेकिन पिता परमेश्वर उसके साथ था कि जान पहचान थी, माने उसको ऐसे सताया गया था जो कि रोग से उसको जान पहचान होता था। तो लोग उसके पास आते थे ना और मुख फेर लेते थे, माने उसको कोई माने कि अच्छा नहीं कहते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, माने उसको लोग तुच्छ जानते थे। तुच्छ जाना गया भविष्यवाणी किया था यशायाह ने, और हमने उसका मूल्य ना जाना, माने जगत के मनुष्य नहीं जाने उसको, यीशु को, कि किस लिए बलिदान दिया, किस लिए वो इतना दर्द सहा
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्या कहता है वचन? निश्चय यीशु हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अब इस संसार में, इस जगत में हर मनुष्य को दुख आता है, हर मनुष्य को जो है कि एक दिन मरना होता है, लेकिन यीशु मसीह हमारा दुखों को उठाया, हमारा मरने के जगह में उसने मारा, दुखों को उठा लिया, कहता है वचन। तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा हुआ दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। माने हम लोग जो है कि उस यीशु को या और संसार के मनुष्य यीशु को जो है कि देखें और उस पर बहुत लोग तो विश्वास भी किए और बहुत लोग तो विश्वास भी नहीं किए, लेकिन उसको मारा कूटा हुआ दुर्दशा में समझ के बहुतों लोग जो है कि चले भी गए हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब यहाँ वचन सिखा रहा है कि हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हम लोग जितने इस धरती पर मनुष्य जन्म लिए और जो हम लोग अपराध किए, उस अपराध के कारण यीशु को घायल किया गया। और यशायाह ने भविष्यवाणी किया था और वैसे ही हुआ कि उसको घायल किया गया। जब उसको कोड़ा मारे थे, पीठ से मांस लिया जा रहा था, जो कोड़ा था धातु का, चमड़े का, जो उसमें से लहू बह रहा था पीठ से, तो उसको घायल किया गया था। हमारे अधर्म के कामों के ही तू कुचला गया। अब हम लोग अधर्म के काम इस धरती पर हर मनुष्य किए हैं और उसी के कारण उसको कुचला गया। माने यीशु को हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। माने हमारे शांति के चलते उसको तड़ना पड़ा यीशु को, और उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। माने उसका कोड़ा खाने से जो हम लोग का उद्धार हो जाए, हम लोग का पाप क्षमा हो जाए और हम लोग को अनंत जीवन मिले, इसके लिए उसने कोड़ा खाया। कोड़ा का दर्द बहुत खतरनाक होता है, जिस मनुष्य को मार पड़ता है वही समझता है। तो उसने हम लोग को जीवन देना चाहता था, इसके लिए हम लोग का पाप को जो है कि क्षमा करना चाहता था, इसके लिए वो कोड़ा खाया कि हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिए और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो यहाँ वचन में भविष्यवाणी किया गया है, जो यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, और उसी प्रकार भविष्यवाणी का पूरा होता है। जैसे यहाँ वचन सिखा रहा है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। अब इस धरती पर जितने मनुष्य जन्म लिए हैं, सब लोग भेड़ों के नाई भटके हुए थे, अपना अपना मार्ग लिए हुए थे। और माने यहोवा हम सब का पापों का बोझ उसी पर लाद दिया, यीशु पर, कि वो दंड भोगते, बलिदान दे। मुझे याद आता है कि मैं भटका हुआ था, अपना मार्ग में लिया हुआ था। मैं जो है कि गांव में, टोला में दारू पीने के लिए मैं गली गली, दरवाज़ा दरवाज़ा भटकता था, और लड़की सबको मैं पटाने के लिए, प्यार करने के लिए, चाहने के लिए मैं हर शहर, हर विदेश खूबसूरत देखने के लिए, कई प्रकार के पैसा के लिए मैं भटका हुआ था, हर शहर विदेश। और मैं पाप में डूबा हुआ था, मैं धर्म में डूबा हुआ था, मैं समाज में डूबा हुआ था, लोगों से
पसंद रखने के लिए मैं भावनाओं की दिखावा बात करता था कि मैं ईमानदार हूँ बोलकर, लेकिन मेरे जीवन में कितना बुरा पाप था, मैं भटका हुआ था। लेकिन यीशु ने हम लोग को ढूंढा, प्रेम किया, अपना अपना मार्ग लिए, अपना अपना मार्ग हम लोग चुन लिए थे और जो है कि पाप में जूझे हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, कीचड़ में डूबे हुए थे। हम लोग इसके लायक नहीं थे कि हम लोग यीशु को धन्यवाद कर पाएँ, यीशु का नाम ले पाएँ, क्योंकि हम हिंदू जाति में जो कि जन्म लिए थे और हिंदू समाज में रहते थे। मैं तो बेविचार किया था, मैं तो शराब पिया था, मैं तो बुरा और पाप किया था। इसके चलते मैं अपने पापों के चलते नरक जा रहा था दंड भुगतने के लिए। मैं इसके लायक नहीं था कि यीशु को मैं धन्यवाद कर पाऊँ, क्योंकि मैं हिंदू जाति में था। लेकिन यीशु ने हमसे प्रेम किया और बलिदान दिया और मुझे उस मार्ग से अपने मार्ग रास्ता में लाया। इसीलिए यीशु ने कहा है वचन में, यूहन्ना के 14 अध्याय से 6 पद में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ कहा है। तो यीशु ही है जीवन और सच्चाई रास्ता। वह सहता गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुँह ना खोला। जिस प्रकार भेड़े वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसको सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। माने उसको सता रहे थे तभी वो सह रहा था। किस लिए वो मार को सह रहा था, किस लिए वो दर्द को सह रहा था? कि मानव जाति जो आदम और हवा स्त्री के ओर से जो पाप आया था ना, उन पाप के वजह से मानव जाति से इतना गहरा प्रेम और प्यार करता है, इसके लिए वो दर्द को सहता रहा, सहता गया और पाप को मिटाने के चलते उसने मार खाता रहा, दर्द सहता रहा। इसीलिए चुपचाप रहा, मुँह ना खोला, क्योंकि उसका जो कि योजना ही था, परमेश्वर की इच्छा ही था कि वो क्रूस पर बलिदान दे और मानव जाति का पाप का दंड भोगे। जिस प्रकार भेड़े वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतारने के समय चुपचाप शांत रहती है। माने भेड़े को जो मारते हैं ना और कतरते हैं ना, उस समय वो चुपचाप सहता रहता है। उसी प्रकार जो है कि यीशु को जो है कि वो लोग कतरते थे और मारते थे। यीशु आया इस सब मानव जाति का पाप का भुगतान कर सके, बलिदान दे सके, और उसको कितना कतरते थे आप लोग समझ सकते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं लोग, जो यीशु को जो है कि उतना कोड़ा मारा गया था, पीठ फटफट गया था, कितना कतरा हुआ था, माने चुपचाप सहता रहती है। और वो चुपचाप सहता था, यीशु हम लोग के चलते सहता था। 9 पद में, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संगी ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, दुष्टों के संग ठहराया गया। अब कुकर्मी जो क्रूस पर लटकाया गया था, जो दुष्ट लोग थे, उन लोगों के साथ ठहराया गया यीशु को, और वैसे ही भविष्यवाणी किया गया था ईसाया ने, और वैसे ही लटकाया गया था। यीशु का मुंह से कभी छल की बात नहीं निकला था। यीशु कभी किसी को गाली नहीं दिया था। यीशु ईमानदार से परमेश्वर की इच्छा पूरा करता रह गया। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वर्ष देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथों से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले, माने उसको कुचला गया। उसी ने उसको रोगी कर दिया, माने परमेश्वर की योजना था कि यीशु को रोगी होना ही है, और रोगी कर दिया परमेश्वर ने। जब परमेश्वर उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वर्ष देखने पाएगा। तो
परमेश्वर ने यीशु को जो है कि दोष बलि करके क्रूस पर चढ़ाया और उसका प्राण जो है कि छूटा और बहुतों के छुड़ौती के लिए उसने प्राण दिया। बहुतों पापी जाति के मनुष्यों को जो है कि जीवन देने के लिए उसने प्राण दिया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो क्या पूरा हुआ? सारे मानव जाति का पाप का दंड भुगतान पूरा हुआ। यीशु जो क्रूस पर बलिदान दिया ये पूरा हुआ और सारे भविष्यवाणी जो अभी हम लोग पढ़े उसको 100% पूरा किया, वो पूरा हुआ। कहा यीशु परमेश्वर, उसने प्राण त्याग है खुद। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर यीशु परमेश्वर था तो अपना प्राण क्यों दे रहा था, अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा था? इसीलिए कि आप लोग को जीवन दे, अनंत जीवन दे, अनंत काल का जीवन दे। इसके लिए उसने प्राण दिया है। अपने मन बुद्धि को खोलिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यीशु बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब यीशु जो है कि अनंत काल तक जिंदा रहेगा और अनंत काल का पिता है, सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और यीशु के हाथों से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गया। यीशु के हाथ में, दोनों हाथ में खील ठोका गया था। उसने दर्द सहा और सारे मानव जाति का पाप का दंड को भोगा, बलिदान दिया और शैतान को कुचल दिया। यहोवा का इच्छा पूरा हो गया। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यीशु जो है कि अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया। जो अपराधी थे ना, एक बाएं था एक दाहिने था, दो अपराध थे, उसके संग गिना गया। वो लोग डाकू थे, चोरी किए थे और कई प्रकार की बुराई भी किए थे होंगे, पाप भी किए थे होंगे, तो उन लोग के साथ गिना गया यीशु के। और ये भविष्यवाणी ऐसा ने किया था और 100% पूरा किया यीशु ने। एक तो मन फिरा लिया और अपने पापों से क्षमा मांगकर यीशु को परमेश्वर स्वीकार किया और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया। एक तो परमेश्वर की निंदा करता था, कहता था कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। उसने निंदा करता था परमेश्वर का। लेकिन दूसरे ने डांटा, कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? हम सब तो न्याय आधार पर ठीक दंड पा रहे हैं, हम सब अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। एक ने समझ गया कि यीशु कोई गुनाह पाप नहीं किया है और यीशु को परमेश्वर स्वीकार किया और अपने पापों को क्षमा मांगा और यीशु को कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मनुष्य का उद्धार हुआ, वो अनंत जीवन पाया, अनंत काल के जीवन में प्रवेश किया। लेकिन एक ने मरने के समय भी वो मन नहीं खोला। क्या आप लोग इस प्रकार आप लोग सोच सकते हैं? आप लोग जहाँ भी होंगे, अगर यीशु को नहीं जाने हैं तो आप लोग समझिए कि किस लिए बलिदान दिया। बलिदान के मिलने वाले क्षमा को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मन बुद्धि को खोलिए। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। सारे मानव जाति का पापों का बोझ को उठा लिया यीशु परमेश्वर और क्रूस पर बलिदान दिया, अपना प्राण दिया। यीशु मसीह क्रूस में था और विनती कर रहा था अपराधियों लोग के लिए कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते हैं क्या नहीं जानते हैं, इन्हें माफ़ कर, मौका दे कि मन फिरा के विश्वास करने के लिए। पापी लोग के लिए विनती करता था और विश्वासी लोग के लिए। सोचिए, अगर यीशु 100% भविष्यवाणी को पूरा नहीं करता तो नहीं समझते कि वो परमेश्वर है। लेकिन यीशु 100% सारे भविष्यवाणी को पूरा किया जो यशायाह में लिखा हुआ को, तो वो परमेश्वर है। आप लोग मन बुद्धि को खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ यूहन्ना 2 अध्याय 2 पद में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं
वरन सारे जगत के पापों का भी। अब सारे जगत के मनुष्य का पापों का प्रायश्चित है यीशु बलिदान दिया, पाप का दंड भुगतान कर दिया है। जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सब का पाप का दंड भोग दिया है यीशु परमेश्वर। जो भविष्य में जो बच्चे आएंगे उन लोग का भी पाप का दंड भोग दिया है। हम लोग जब जन्म नहीं लिए थे उसी समय यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, पाप का दंड भोगा है। तो अभी भविष्य में जो बच्चे आने वाले हैं उन सबका भी पाप का दंड भोग दिया है यीशु। लेकिन जो विश्वास करेगा कि यीशु हमारे पाप का दंड भोगा, क्रूस पर बलिदान दिया हमारे चलते, तो उन्हें क्षमा मिलेगा। परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की सच्चा भविष्यवाणी। तो इसके लिए आप लोग समझिए और विश्वास कीजिए यीशु पर। इसके लिए परमेश्वर आप लोग को बहुत की आशीष दे और जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।